अम्बाड़ा में जो घटना है उसको लेकर क्या आज प्रदर्शन किया? जी, ऐसा है। पहले तो हम आप लोगों का यहाँ पहुँचने में धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी ये समस्याओं को सुनने के लिए, सरकार के कान खोलने के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं। बड़ी ही निंदनीय घटना बोलेंगे इसको। इससे निंदनीय घटना मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। हरियाणा रोड्स का कर्मचारी सुबह घर से निकलता है पब्लिक को सेवा देने के लिए, कार्य विभाग का कार्य करने के लिए, कोई गुनाहगार थोड़ी है वो। रास्ते में चलते हुए अगर इंसिडेंट हो गया, गाड़ी टच हो गई, पीछे ट्रक ने हिट किया हमारी गाड़ी को, हमारे रोडवेज की बस कार में टच हो गई, उसमें कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया था चालक से कि ज़बरदस्ती नीचे उतार के उससे मारपीट की गई, किडनैप करने तक की कोशिश की गई। लाइव वीडियो हमारे पास पड़ी है उस टाइम की। एक मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस भाई का भी, जिस यात्री भाई ने उस समय रहते वीडियो बना ली। नहीं तो हमें तो काफ़ी समय समय लग जाता है इसको प्रूफ करने के लिए ही कि हमारे कर्मचारी सब मारपीट की गई है। पुलिस प्रशासन का रवैया हमारे प्रति इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं रहा। उन्हें हमें इतना कोऑपरेट नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। उन गुंडा छवि आदमियों को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा। आज भी सिफारिशें आ रही हैं उनकी। क्या बात भाई, ये किसी के बाप नहीं है, किसी के बेटे नहीं, किसी के भाई नहीं है, इनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। ये हमारा परिचालक भाई है, यंग उम्र है इसकी अभी। इसे कान का पर्दा पाड़ दिया गया, इसे कान का ऑपरेट होगा, वो कामयाब होता नहीं होता, कब तक चलेगा? अपाहिज कर दिया गया इसको। तो आज कुछ बसें वगैरह भी रोकी गई? नहीं, बसेस वगैरह नहीं रोकी गई थी। आज सिर्फ हमने आपके प्रेस के माध्यम से सरकार को एक अपील कहेंगे, चेतावनी भी कह सकते हैं, हमने दी है। अगर जल्द से जल्द दोषियों को जेल की सलाखों के अंदर नहीं डाला गया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी समय रहते हुए आप बता दी गई है, आपके माध्यम से सीएम साहब को बता दी गई है, हमारे अनिल विज जी को बता दी गई है, सरकार को बता दी गई है। और खासकर जो एक निंदनीय चीज़ है, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज जी का एरिया पड़ता है, वो उन्हीं के एरिया के अंदर उन्हीं के विभाग के कर्मचारी को सरेआम जीटी रोड के ऊपर, कोई लिंक रोड होता तब भी मान लेते कि लिंक रोड में ट्रैफिक कम चलती है, मेन हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर सरेआम दिन दिहाड़े उतार के मारपीट की जा रही है। वो तो ऐसा इतने क्रिमिनल छवि के आदमी लगते हैं। वो तो किसी को भी किडनैप करके ले जा सकते हैं, किसी यात्री को किडनैप करके लेके जा सकते हैं। उसमें चालक क्या करेगा बेचारा? पुलिस प्रशासन को कार्रवाई नहीं कर रहा। सुबह से लेकर शाम तक इनको, हमारे कर्मचारियों को वहाँ पे बिठाए रखा। उनका फर्ज बनता था उसी टाइम उनको गिरफ्तार किया जाता, जेल के अंदर डाला जाता। प्रॉपर धाराएं हमें नहीं लगता जो भी लगी हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर साफ मेंशन हो रहा है उन्होंने चालक को किडनैप करने का भी कोशिश प्रयास किया है। 3 बंदे एक ही चालक को पकड़ के लेके जाते हुए कार के अंदर। वो तो पहले भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उन पे भी शायद कोई सख्त कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पाई। क्या मानते हैं सरकार का रवैया क्या है? रोड में सरकार का रवैया हमें तो लगता नहीं पॉजिटिव है हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के प्रति। हम कैसे मान लें? हमारे कर्मचारी सेफ नहीं, यहाँ तो कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सेफ हो। हम घर से लड़ने के लिए नहीं आते, हमारे कर्मचारी ड्यूटी करने के लिए आते हैं। मानसिक तौर पे हमारे चालक प्रचालक को प्रताड़ित कर दिया गया इस टाइम। विज साहब को भी दिया कोई ज्ञापन वगैरह इस मामले? ज्ञापन अभी आला अधिकारियों को बता दिया गया है, रिटर्न में दे दिया गया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जाए। एसपी कुरुक्षेत्र से एसपी अम्बाला से और डीसी अम्बाला से बातचीत की जाए। अगर हमारे अधिकारी, हमारे विभागीय अधिकारी कार्रवाई करवाने में समर्थ रहे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, हम कोऑपरेटिव समझेंगे उनको। अन्यथा हमारे यूनियन के सभी संगठन एकत्रित होकर एक बहुत बड़े आंदोलन का अंजाम देंगे और उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की, हमारे विभाग के आला अधिकारियों की होगी। उसमें हमारे कर्मचारी के ऊपर कल कोई एलिगेशन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनियन का नाम क्या है और अपना पद क्या? हमारी यूनियन का नाम है हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन। मेरा नाम है गगनदीप सिंह ढिल्लों। और कहीं भी हो रहा है? हर जगह। फिलहाल तो अम्बाला का इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ, फिलहाल तो लेटेस्ट। पहले 2 इंसिडेंट हुए हैं। ये रोज प्रदर्शन अभी हमने अपने डिपो में किया है, कल अम्बाला डिपो में भी हुआ था हल्का फुल्का। अम्बाला डिपो कर्मचारियों का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि समय रहते हमारे अम्बाला डिपो के कर्मचारी भाइयों ने हमारे कर्मचारियों के साथ, वो बहुत ही सम्मान योग्य है हमारे लिए। और आगे हमें उम्मीद है, हमें जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ेगी हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला के चलें। क्या घटना जो है? जैसे ही सुबह हम रमाणा से चंडीगढ़ के लिए जा रहे थे तो गाड़ी अम्बाड़ा कैंटर बलदेव नगर के बीच में थी। तो हमारी गाड़ी के आगे एक कार चल रही थी, उस कार वाले ने ब्रेक लगाए तो मेरे ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाए, तो पीछे से ट्रक ने
बस में टक्कर मारी, जिस कारण उसकी गाड़ी से हमारी बस टकरा गई और उसका हल्का सा इंडिकेटर का शीशा टूट गया। इतनी देर में मैं टिकट काट रहा था, इतनी देर में मैं नीचे उतरा तो तब तक तो उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर बुरी तरह से मारा पीटा, बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। जैसे ही मैं बीच बचाव के लिए आया, वो लाठी डंडे लेकर आए। मैंने डंडा को पकड़ने की कोशिश की तो उन और सवारियों ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और बुरी तरह से मारा और इस दौरान मेरा कान का पर्दा फट गया और इसका मेडिकल करवाया गया सिविल हॉस्पिटल अम्बाड़ा से। तो उन्होंने इनको पंचकुला रेफर कर दिया। पंचकुला कह रहे थे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिलहाल उसकी उसके मेडिकल बाद पुलिस को रिपोर्ट शिकायत दी गई तो क्या रवैया था पुलिस का, क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस की तरफ से भी और उनके परिवार की तरफ से भी लगातार हमारे ऊपर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये घटना सुबह 8:15 बजे की है और शाम को 7:10 पर FIR दर्ज की गई है। कहाँ पुलिस ने भी जो है लेट बहुत किया। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। वो सरेआम कह रहे थे, 112 वालों को भी उन्होंने धमका दिया था। इतनी गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, सवारियां भी बीच बचाव के लिए डर रही थी। तीन बंदे थे और बहुत नकारात्मक रवैया था, असामाजिक तत्व थे। कहाँ के हैं वो गरौंडा के थे जी, एक जमालपुर का था। HR 91 8845 उनकी गाड़ी की संख्या है। अपना शुभ नाम क्या भाई? जयदेव शर्मा जी। क्या हुआ था आपके साथ मारपीट? बस ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी 5:45 पे रवाना हुई थी रमाणा से। अच्छा, तो मान लो कुरुक्षेत्र होते हुए चंडीगढ़ जाती है। वहाँ अम्बाड़ा के पास मतलब सड़क का काम चला हुआ था, वहाँ आराम से गाड़ियाँ थी। वो गाड़ी जो जिसने वारदात की है हमारे साथ, वो गाड़ी हमारे आगे चल रही थी। उसने ब्रेक लगाए, हम उसके पीछे से, हमें भी ब्रेक लगाए तो पीछे से ट्रक वाले ने हमारी गाड़ी को ठोक दिया। इसके कारण वो अगली गाड़ी में लगी गई। उन्होंने मेरे को गले से पकड़ के उतारा और मारपीट शुरू कर दी, जिससे मैं मान लिया वो तो पुलिस शिकायत आपने दी है? हाँ, मैंने भी दी इसका। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? सख्त कार्रवाई चाहते हैं। अपना शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण कुमार है।